हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए बात करते हैं लोकोक्ति के पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती भैया। कई बार सुना है हम लोगों ने, सुना है कि नहीं? जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, मतलब किसी एक चीज पर दो लोगों का बराबर अधिकार नहीं हो सकता, उसके दो अधिकारी नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक वस्तु कोई भी है, उसके दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं क्या, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी। अपराधी होने के बावजूद अकड़ दिखाना। कहते हैं ना, कोई आदमी को पकड़ लिया आपने, फिर भी अरे मैंने तो ऐसे आया था, अरे तुम छोड़ दो मेरे को, ऐसे करके। तो मतलब मैं चोरी करने नहीं आया था, पर ठीक है तू पकड़ा तो गया, लेकिन और फिर तेज तेज बोल रहा है तो अकड़ अलग दिखा रहा है। एक तो चोरी की, बड़ा सीने से जोर जोर चिल्ला रहा है, तो सीने उठा के ऐसा करके तो एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी, मतलब अपराधी होने के बावजूद अकड़ दिखाना। एक तंदुरुस्ती, हजार नियामत। बड़ा नियामत का मतलब होता है संपत्ति, दौलत, धन। अगर आप तंदुरुस्त हैं ना, तो आप हजारों की दौलत, संपत्ति कमा सकते हैं। मतलब तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य से बढ़कर कोई सुख नहीं है भाई। ठीक है ना, मतलब स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, सीधी बात है ना। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर ये काया निरोगी रहेगी तो पैसा तो कहीं ना कहीं कमा ही लेंगे, है कि नहीं? ये है। तो एक तंदुरुस्ती, हजार नियामत, मतलब स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। कदर करो ना करो, लेकिन चीज बहुत बड़ी है। ठीक है, हाँ। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ठीक है ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक पर फोकस अगर कर लिया ना, एक पे, तो फाइनली सफल हो जाओगे। और सबके चक्कर में लगे रहे ना, सब भग जाएगी हाथ में से, एक भी नहीं रहेगी कोई भी चीज। ठीक है, हाँ। तो एकाग्रता से काम बनता है, एकाग्रता से काम बनता है, तथा अनेक और ध्यान देने से बिगड़ता है। अनेक और ध्यान अगर दोगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 17 काम कर लूँ, लेकिन 17 काम के चक्कर में एक काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एकाग्रता से काम बनता है भाई, तथा अनेक जगहों पर ध्यान भटकाने से काम बिगड़ता है भाई। ठीक है बेटा, ओके। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अब बताओ, तुम्हें ओस का एक बूंद दे दें, लो पी लो पानी, प्यास बुझ जाएगी क्या? यानी कि आवश्यकता से बहुत कम अगर चीज आपके पास आती है ना, आपको आवश्यकता बहुत है और चीज बहुत कम आ रही है आपके पास, तो क्या होगा? सर, प्यास नहीं बुझेगी, मतलब तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आवश्यकता से बहुत कम मिलने पर तृप्ति नहीं मिलती, आवश्यकता से बहुत कम मिलने पर तृप्ति नहीं मिलती। अब क्या बूंद से, इसके ओस की बूंद से क्या प्यास बुझ रही है? नहीं बुझेगी ना बेटा। मतलब आवश्यकता तो है हमारी क्या, एक गिलास पानी, और दिया जा रहा है क्या, ओस की एक बूंद। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। जरूरत बहुत ज्यादा है ना, उपलब्ध बहुत कम है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली जो होती है ना, उसमें सिर दे दिया आपने, मतलब वो समझे अपने हिसाब से। एक क्राइटेरिया तय कर लिया आपने कि पीएससी मुझे क्वालिफाई करना है, मतलब करना है। अब उसमें आने वाली समस्याओं से फिर बाबा क्या डरना, कष्ट तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, क्या डरना उसमें, है ना। यही है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, है ना। क्या डर? किसी कार्य को करने की ठान ली, पीएससी करना है मतलब करना है, पटवारी बनना है मतलब बनना है, एसआई बनना है मतलब बनना है, राइट। ठान ली कि नहीं ठान ली? ठान ली, तो कष्टों से क्या डरना, तो कष्टों से क्या डरना, आएगी समस्याएं तो मन नहीं लगेगा, कभी कभी लगाना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा और जीत हासिल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है, ओखली में अगर सिर दे ही दिया है तो पढ़ने वाले वो जो मूसले होते हैं उनसे क्या डरना, उनसे नहीं डरना रे बाबा, अपना काम करना रे बाबा। ठीक है बाबा, चलो आगे बढ़ते हैं बाबा। कखरी में लड़का, गांव में गुहार। कखरी मतलब समझते हो, कांख, लड़का मतलब लड़का,
और गांव में गोहार मतलब अनाउंसमेंट, हमारा लड़का खो गया, लड़का गुम हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चीज़ आपके आसपास ही कहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको दूर दराज में ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो वस्तु के पास होने पर भी, वस्तु कहाँ है, आपके पास नहीं है, होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना, है ना, ऐसा। तो कखरी कांख में लड़का है, यहीं की जगह, मतलब पास में ही है कहीं, और फिर भी दूर दूर तक उसकी क्या कर रहे हैं आप, तलाश कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ककरी में लड़का, गांव में गुहार, वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना। करगा छोड़ तमाशा जाए, नाहक मार झोला खाए। करगा समझते हैं, करगा क्या होता है? करगा मतलब होता है हाथ से बुनने का जो यंत्र होता है ना, कपड़े बुनने का मशीन जो होती है, उसको बोलते हैं करगा, ठीक है। वाद्यंत्र, सॉरी वाद्यंत्र नहीं, बुनने की मशीन, हैंडलूम, ठीक है वो। करगा छोड़ तमाशा जाए, अब मतलब अपना मेन काम है कपड़े बुनने का, हो मशीन पे काम करना है, उसको छोड़ कर तमाशा देखने जा रहे हो आप, उसको छोड़ दो, कहाँ जा रहे हो, तमाशा देखने जा रहे हो। नाहक मार झोला खाए, है ना। नाहक का मतलब होता है व्यर्थ में, व्यर्थ में हानि उठाओगे, क्यों, क्योंकि वो कपड़े जो सिल रहे हो ना, बुन रहे हो, उससे पैसा आने वाला था, लेकिन उसको छोड़कर तमाशा देखने जा रहे हो, व्यर्थ का काम करने जा रहे हो ना, तो हानि उठाओगे नहीं उठाओगे, उठाओगे उठाओगे। अपने दायित्व से भागने वाला हानि उठाता है, अपने दायित्व से, दायित्व क्या है, करघा का काम करना, है ना, लेकिन कहाँ जा रहे हो, तमाशा देखने जा रहे हो। नाहक मार झोला खाए, फोकट में झूला खाओगे, मतलब कोई व्यर्थ का काम में पड़ोगे तुम, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है उस काम को देखने जा रहे हैं, है ना, जहाँ मतलब है उस काम को छोड़ रहे हैं, है ना। इसलिए अपने काम को फोकस करना बहुत जरूरी है बेटा। कहे खेत की सुने खलियान की, आपके बाबूजी कह रहे बेटा खेत पे जाना है, कहाँ जाना है, आप सुन रहे हो, कहाँ बाबूजी, खलियान पे जाना है। मतलब क्या कर रहे हो आप, बाबूजी की बात को अनसुनी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, अनसुनी, मतलब बच्चे को बेचारे को सुनाई नहीं दे रहा है ना, चलो ठीक है चलेगा, बाबूजी मान जाते हैं, ऐसा। तो कहे खेत की सुने खलियान की, बात को अनसुनी करना, ठीक बेटा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब देखो दो तरह से, दो तीन तरह से इसका मतलब बताया गया है ना। एक तो मेल बता दिया गया, जैसे ईंट है और वो फूट जाए, तो ईंट और उसका रोड़ा, फूटा हुआ जो रहता है वो क्या है, रोड़ा। तो एक जो मेल वाली चीज़ें हैं उसी का से बनी है ना, बना है ना वो रोड़ा, तो है ना। तो संगत वस्तुओं का मेल हो गया यहाँ, तो एक तरह से तो संगत है, एक जैसी चीज़ है दोनों, संगत का मेल, संगत वस्तुओं का मेल, ईंट और उसका रोड़ा। फिर उन दोनों का मेल बिठा दिया, बिना सिर पैर का काम करना, एक ये भी इसका अर्थ है, बिना सिर पैर, कहाँ तो ईंट और कहाँ रोड़ा, उन दोनों को मिला रहे हो आप, तो बिना सिर पैर का काम करना। तीसरी बात, बेमेल वस्तुओं का संग्रह करना। भानुमति ने क्या करा, इनको ईंट और रोड़े को मिला मिला के क्या बना लिया, अपना बंगला बना लिया, कुनबा घर बना लिया। तो मतलब बिना बेमेल वस्तुओं का संग्रह करना, बेमेल जिनका मेल नहीं है उनका भी संग्रह करके और कुनबा तैयार कर लिया, ठीक भाई। आगे आइए, का वर्षा जब कृषि सुखानी, बहुत गजब का लोकोक्ति है ये, का वर्षा जब कृषि सुखानी। बताइए, आप बताइए, आपकी फसल है, सूख चुकी है, उसके बाद वर्षा हो रही है, फसल क्या हो गई, पूरी सूख गई, वर्षा हो रही है, कोई काम किया है क्या, बताइए। समय बीत जाने पर साधनों का कोई महत्व नहीं होता भाई, है ना। समय पर ही साधन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो बकवास है, बकवास, ठीक है। तो समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ, समय तो बीत चुका है, अब साधन मिल जाए तो क्या लाभ। आपको जाना है इंदौर, है ना, और इंदौर की जो गाड़ी है वो उस और जब निकल रही थी उस समय तो आप आए नहीं, वो निकल गई, तो आप खुद अब साधन हो गए, ठीक है ना। अब आपको दूसरे साधन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अब है नहीं, है ना। समय तो निकल गया जिस समय पे आपको पहुंचना था वहाँ इंदौर, ठीक है ना, वही गाड़ी पहुंचा सकती थी आपको। तो समय बीतने पर अगर बाद में ट्रेन आ भी जाए तो क्या लाभ, ठीक है बेटा। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, ठीक है ना, समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती, कागज की नाव अधिक दिनों तक नहीं चलती। अब बताओ, कागज जैसे आप पानी में डालोगे तो गलना चालू हो जाएगा ना, वो तो हाँ, तो बनावटी चीज़ है एक तरह से, है ना। तो बनावटीपन करने वालों
की शीघ्र पोल खुल जाती है। जो बनावटीपन कब तक दिखाओगे आप, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पोल खुली जाएगी, ठीक है ना। तो बनावटीपन करने वालों की शीघ्र पोल खुल जाती है। भाई कागज की नाव बनावटी तो है, वो कहीं वास्तविक नाव है क्या? वो नहीं है, तो बनावटीपन है एक तरह का। तो बताओ अधिक दिनों तक चलेगी क्या? हो तो थोड़ी देर आगे जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगा खेल उसका। मतलब बनावटीपन करने वालों की शीघ्र पोल खुल जाती है, ध्यान रखना इस बात का है। हाँ, बनावटीपन नहीं करने का, नहीं तो पोल खुलने का। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शबा केयर एंड टेक केयर, गुड नाइट।